है। सब इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है। मेरा तो आप लोगों के बीच में ये विषय रखने का कारण ये है कि अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस सेवा पखवाड़े को मनाने का काम करें। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से शुरू होकर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के जो है पार्टी है 4/22 वादियों सेवा पखवाड़ा का जो विषय है आज हमारे बीच में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए लगातार इतने सालों से सेवा करने में लगे हुए हैं और देश की जनता की 24 घंटे सेवा में हाजिर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और सभी संगठन की शक्तियों ने यह तय किया कि उनके जन्मदिन से उसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का काम करेंगे। बीच में 17 तारीख को चाहे हमें ब्लड डोनेशन कैंप, चाहे हमें सामाजिक तौर पर गरीब व्यक्तियों की किसी भी तरीके से मदद करना, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य के लिए जो है कैंप लगवाना, इस तरीके के हमें कार्य सेवा पखवाड़ा में करने का कार्य करना है ताकि आम व्यक्ति को और आम जनता को ये पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी कोई इस तरीके की सेवा की भावना आती है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होते हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आप उस चीज को समझने की, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे पड़ोसी प्रदेशों में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। कुदरत का कहर था, उसमें कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बाढ़ आने के बाद जो एक सामाजिक और एक भाईचारे की, इंसानियत की एक बात होती है, उसमें एक दूसरे की मदद करने का हमारा फर्ज बनता है। हालांकि अगर राजनीतिक तौर पर और हमारे पंजाब के साथ जिस तरीके के संबंध बहुत अच्छे नहीं है पंजाब की सरकार के, हमारे सरकार के, हमारे प्रदेश को हमेशा वो गिरी हुई नजर से देखते हैं, लेकिन जब पंजाब पर आफत आई तो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठ करके उनको ये आश्वासन दिया कि हरियाणा प्रदेश की जनता आप लोगों के साथ तन मन धन से खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज भी हमारे मेवात जैसे पिछड़े इलाके के लोगों ने भी वहां पर जो भी आर्थिक तौर पर हम उनकी सहायता कर सकते थे, जिस भी तरीके से हमारे अंदर उनकी जो हेल्प करने का जज्बा था वो पूरी मेवात ने, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिखाने का काम किया। लेकिन आप लोग एक चीज नोट करना, कांग्रेस पार्टी या किसी और अन्य दल के नेताओं ने कभी भी इस तरीके का प्रयास करने की कोशिश नहीं की कि वो इंसानियत के नाम पर किसी भी समुदाय की मदद करने के लिए कभी आगे आए। हाँ, कभी निजी तौर पर उनको लगता है कि उनको अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना है तो वो हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन आम जनता के लिए, इंसानियत के लिए कभी भी वो लोग आगे नहीं आ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा सेवा भाव में जुड़ा रहता है, चाहे कोरोना का काल रहा हो। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस कोरोना काल में अपने आप को झोंक करके आम आदमी की, आम व्यक्ति की मदद करने का काम किया। और ये सामाजिक सरोकार से हमारा यही दायित्व नहीं बनता है कि राजनीतिक मंचों पर आकर के हम भाषण दे, स्पीच दे और अपनी पार्टी को और अपने लोगों को बस भाषण, अच्छा भाषण दे करके बस और अपना काम खत्म हो जाता है। हमारा दायित्व बनता है कि समाज में अगर कहीं कुरीतियां, बुराइयां चल रही हैं तो सामाजिक तौर से हम सेवा कर सकते हैं तो वो हमें बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम व्यक्ति की सेवा के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का जो है दायित्व बनता है। साथियों, 25 सितंबर को हमारी पार्टी के जिन्होंने अंत्योदय का जो है नारा दिया, ये जो अंतिम व्यक्ति का लाइन में व्यक्ति है, जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, या 36 बिरादरी में किसी भी समुदाय का व्यक्ति जो सबसे पिछले लाइन में बैठा हुआ है, उसको किस तरीके से आगे लाया जाएगा। जन्म दिवस है 25 सितंबर को, उस दिन भी हमें उनके जन्मदिन पर उनके चित्र पर फूल और माला अर्पण करनी है। और सामाजिक तौर से हमें उनके लिए चाहे कुछ भी समाज के तौर पर, चाहे नेत्रदान का शिविर लगाए, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाए, चाहे हम जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई ऐसा कार्य करें, या जो हमारे गांव के, इलाके के, मोहल्ले के, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको हम एक मंच पर बुला करके उनका सम्मान करने का भी हम कार्य कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई नेत्रहीन गांव में या मोहल्ले में व्यक्ति हैं
उनका भी हम सम्मान कर सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई पार्टी और दल की बात नहीं होगी, उसमें समाज के चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको बुला करके हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे उनके घर पर के जाकर करना चाहिए, चाहे हमको कहीं जगह बुला करके कार्य करें। इस तरीके से सेवा पखवाड़े का हमारा एक प्रोग्राम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे शास्त्री जी, उनके जन्मदिन तक हमें ये कार्य करना है। और ये पूरा जो हमारा ये टाइम रहेगा इसमें हम लोगों को पूरी तरीके से गांधी जयंती को भी हमने यही सामाजिक कार्य करने